बड़ी चिंता के साथ आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत गंभीर विषय रखने वाला हूं और ये विषय ऐसा है जिससे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। रोज गलियों में इनके बारे में चर्चाएं होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वजीरपुर गांव के संबंध में। वजीरपुर गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके संबंध में, जिससे हम सभी निवासी परेशान हैं उसके संबंध में। वो संबंध है वजीरपुर गांव का आज कूड़े के साथ, स्वच्छता के साथ। आप सभी को पता है, जब सुबह सुबह हमारी माताएं बहनें मंदिर की ओर पूजा आराधना करने जाती हैं तो उनको किन गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। आप सभी को पता है, जब आप सुबह सुबह अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी भरी हुई नालियां, कूड़े कचरे, और सबसे बड़ी मजेदार बात, आपका स्वागत करने के लिए गलियों में हाथ जोड़कर चूहे बैठे होते हैं, बिल्कुल मरे हुए, और आप उससे बचते बचाते निकलते हैं। आपकी बाइकों में वो चूहे आते हैं, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बड़ी उम्मीद के साथ लेके आया हूं कि आप लोग इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे। आप सभी ने वैसे वजीरपुर गांव की स्थिति देखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इस वजीरपुर गांव की स्थिति दिखाना चाहूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके संबंध में अपनी राय अवश्य देंगे। हम कैसे स्थान में रहते हैं, जहां पर हमारा जन्म हुआ, आज वही हमारी मिट्टी, वही हमारी मातृभूमि का क्या हमने कर रखा है। क्या कोई भी रिश्तेदार, आपका मित्र, बंधु, क्या आप उसको गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं वजीरपुर गांव में रहता हूं? क्या आप उनको कभी अपने घरों में ला सकते हैं? ध्यान कीजिए, जब भी आपके रिश्तेदारों, आपके मित्रों और घर परिवार में शादी हो, ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे दिमाग में ये रहती है कि रिश्तेदार आएंगे तो गली साफ मिले भगवान। हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि भाई गलियां साफ रहे, हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारा मजाक ना उड़े। तो अगर हमें इन चिंताओं से बचना है तो कुछ करना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, वजीरपुर गांव की बात वजीरपुर गांव के नागरिकों के साथ की जाए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के साथ साक्षात्कार करने जा रहा हूं, जिसमें वजीरपुर गांव के लोगों की क्या राय है। तो आइए वजीरपुर गांव के लोगों के साथ मिलते हैं और कुछ चर्चा करते हैं स्वच्छ वजीरपुर गांव के संबंध में। आइए अब हम सब रूबरू हो रहे हैं अपने वजीरपुर गांव के स्थायी निवासियों के साथ कि उनकी स्वच्छता के संबंध में क्या राय है। तो मेरे साथ है विनोद जी। विनोद जी, आपको गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? साफ सफाई की है जी। तो साफ सफाई हमें साफ दिखाई भी देता है, तो आपकी क्या राय है कि गांव में इतनी गंदगी होने का कारण क्या है? देखो जी, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने आते हैं जी, वो अपने टाइम से झाड़ू मारते हैं और बेचारे उठा के भी जाते हैं। हम उनकी कमी नहीं निकालेंगे, सारी कमी हम लोगों की है। बिल्कुल। कि अपनी दुकान के बाहर अब देखो यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, अभी मैंने एक बार उठवा दिया सुबेरी, अब मैं इधर उधर हुआ हूँ, पता नहीं कौन डाल के चला गया। अब बताओ कहाँ तक हम इतना गौर करेंगे। पर हम तो ये कहते हैं, जब काम होए तो खुद ही अपने आप ही सफाई रखे ना इंसान, तो बहुत बढ़िया बात है। कोई भी चलता है, किराएदार है, किराएदार से कूड़े की मंथली बांधो ना। आप 5,000 रुपए किराया तो ले रहे हो भाई, 200 रुपए कूड़े के जो सफाई कर्मचारी लेगा उसके घर से उठा के ले जाएगा ना, वो ले जाना चाहिए उसको। ठीक है ना, आपने 5,000 ले लिए, वो चाहे कूड़ा किसी की छत पे फेंके, वो चीज है। अब पन्नियां रात को इतना ढेर लग जाता है पूरी गलियों में, यहाँ से लेके पूरे गाँव की बता रहा हूँ मैं, पूरे गाँव में हर जगह। तो हम लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हमारे को करना पड़ेगा इस चीज में, सब मिलके ही होगा। ये नहीं उनको जो है किराएदारों को तो मतलब पैसे करेंगे तभी हो पाएगा। किराएदार पन्नी लेके चलेगा, फेंक देगा, उसको क्या है,
यानी आपके कहने का मतलब है दोष यहाँ पे मकान मालिकों का भी बहुत बड़ा है हाँ, कि वो जो- अपने मकानों पर कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए कोई उपाय नहीं करते, कोई कर्मचारी नहीं लगाते, बिल्कुल वरना किराएदार को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ना पड़े। उसी पे एक्स्ट्रा किराया होना चाहिए। या 150 रुपए ले रहा है तो 200 रुपए ले रहा है, उसको एक्स्ट्रा लो कि भाई तू कूड़ा अपने मकान में रख, बाहर लेके ना जाए, वहीं से कूड़ा पैक होके उठ के जाए। पैसा इतना देगा या आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? ये बात नहीं नहीं बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ है गांव के निवासी प्रेम जी। प्रेम जी, आपको क्या लगता है गांव में सफाई किन कारणों से नहीं रह पाती? सफाई में एक तो पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई है, रेंट पे रूम सबने दे दिए हैं यहाँ पे, और अपने रेंट वालों को कौन किसको बोलता है आज के टाइम में, कोई नहीं बोल पाता है। और यदि किराएदार अपनी सफाई भी करते हैं तो बट वो ऊपर से लाके नीचे गलियों में कहीं डाल देते हैं। अपना कोई पर्सनल अपना कूड़े उठाने वाला कोई बनाए तो कोई है नहीं, कौन पैसे देता है मकान मालिक, कोई नहीं देता, तो क्या गलियों में कूड़ा फेंकते हैं सारे, और क्या सफाई होगी यहाँ पे? वजीपुर गांव में तो लगता नहीं कि कोई सफाई होगी। यानी आपका कुल मिला के मतलब है कि यहाँ पे प्रशासन की इतनी दिक्कत नहीं है जितनी हम नागरिकों की दिक्कत जितनी है, नागरिकों कि की हम लोग जागरूक नहीं हैं। रेंट वालों की ज्यादा है, और ज्यादा जो मकान मालिक लोग हैं उन्हों की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जो कर्मचारी सरकारी आता है लगाता है झाड़ू, बट आप सुबह शाम होते होते इतने डस्ट मिल जाएगी, इतने थैले मिल जाएंगी कि उसका कोई पता ही नहीं है। वो आधे घंटे में ही मिलना शुरू हो आधे घंटे उसके जाने के बाद इतने डस्ट मिलेगी, कम कौन लाता है, आता है घूम के आता है, डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या देखेंगे? तो डस्ट प्रॉब्लम तो है ही सारी। हाँ, इसका समाधान कौन कर सकता है? खुद अपना मकान मालिक कर सकता है, या अपने अड़ोसी पड़ोसी जो हो गए एक दूसरे को ये बिल्कुल आपने सही बात कही। बाकी तो इसका कोई ऐसा समाधान यही है। समाधान नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। मेरे साथ राजेश जी हैं। आइए राजेश जी से जानते हैं वजीरपुर गांव के स्वच्छता के संबंध में उनके विचार। राजेश जी, आपको हमारे वजीरपुर गांव में स्वच्छता के संबंध में आपके क्या विचार हैं? हमारी गली में सफाई थोड़ी कम रहती है, सफाई के लिए थोड़ा जोर दिया जाए। बिल्कुल। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम वजीरपुर गांव में रहते हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है, तो आज के समय पे जो वजीरपुर गांव की स्थिति है स्वच्छता के संबंध में, उसका जिम्मेदार कौन है, आम नागरिक या प्रशासन? प्रशासन ही है, प्रशासन ही आम देखती है। नागरिक भी तो है साथ में। जी जी तो वो अगर गंदगी ना करे तो यहाँ पे गंदगी हो गई कैसे? जी। प्रशासन तो बाद में आता है, प्रशासन को बोलते तो वो भी सुनने को तैयार है, जब प्रशासन को याद करते तो आ जाता है। जी। पर ये नहीं कि जरूरी है कि जब तक बंदे खुद जागरूक ना हो तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बुलाने से आते हैं, बुलाने से नहीं आते हैं ना, नितिन जी, बुलाने से तो आते हैं, कम से कम उनको पता लगे जो सफाई होनी चाहिए उस तरह से सफाई का काम नहीं है यहाँ पर, ख्याल नहीं रखा जाता बिल्कुल भी। आप किसी को बताओगे हाँ जी उस गली में लगानी है तो लग जाएगी, नहीं तो पड़ी रहेगी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अपनी तरफ से पहले जो सफाई का कार्यक्रम था ना वो बढ़िया था, अब बिल्कुल भी उस पर जोर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी, हमारे घर को हम ही साफ कर सकते हैं। और ये वजीरपुर गांव, मेरा जो पर्सनल मानना है, ये हम किसी इलाके में बाहर से आके नहीं रह रहे, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, ये हमारी मातृभूमि है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो आपने बताया वही है कि हम आम जनता की, जब तक हम आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी ना, लोग सोचते हैं मेरे घर के बाहर मैंने कूड़ा घर के बाहर फेंक दिया, मेरे घर के अंदर सफाई हो गई, वो सफाई नहीं होती। जब तक आप जहाँ से लेके मेन रोड तक जा रहे हो, जब तक सब जगह सफाई ना मिले, देखने को अच्छा ना लगे तो फायदा क्या? आपके यहाँ कोई मिलने आ रहा है तो क्या कहेगा कि मैं वहाँ जाना है, वो कहेगा भैया वहाँ बाहर आ जाना, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल। इतनी गंदगी पड़ी है कि मैं आपको, मेरे बस की नहीं है वहाँ तक आना, या नाक बंद करके आएगा, मुंह पर कपड़ा रख के आएगा, बस। जी सर, देखिए जैसे आपने बताया कि ये हमारी जनता की जागरूकता की कमी है कि हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों का ऐसा क्या कोई उपाय है कि हम कर सके, जागरूकता फैला सके? यहाँ में कोई ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए? नहीं, मुहिम छेड़ के ही काम बनेगा, घर घर जाके सबको बोलना पड़ेगा, अपने किराएदारों को मकान मालिक बोले कि हाँ जी ये आपने कूड़ेदान पे डालना है या कूड़े वाले को लगाइए। अब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकले और कहीं पे भी किसी कोने पे आपने कूड़ा जाके रख दिया, अब कौन कौन देखेगा उस बात को? जितने भी कैमरे लगे उसमें आप ये कैच कर सकते हो कि हाँ जी बंदा कूड़ा रख के गया, उसके बाद में कौन किसी को पकड़ने बैठा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और उम्मीद करते हैं कि सर की जो बात सर ने बताई बहुत लाजवाब बात बताई है और बिल्कुल फैक्ट बताए हैं। हम सब नागरिकों को ही इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमें प्रशासन के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
अगर हम अपने अपने घर के आगे भी जो 2-3-4 मीटर का दायरा है उसकी भी सफाई रखें तो निश्चित तौर पर गांव में स्वच्छता जरूर आएगी। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ है विनोद भाई साहब और भरत भाई साहब जो यहाँ वजीरपुर गांव के मूल निवासी है। आइए जानते हैं स्वच्छता के संबंध में इनके क्या विचार है गांव को लेके। WP 205 चौपाल के पास हमारे घर के सामने इतनी गंदगी है, लोग आते हैं कूड़े की थैली फेंक के चले जाते हैं, सफाई करने वाले आते हैं तो उसके बाद वो जाने के बाद फिर दोबारा थैलियां रख देते हैं। अब किसको बोले, किससे क्या कहें। आसपास के लोग किराएदार है जो भी है थैले को ढेर लगा रहा है कूड़े का, आप कभी जाकर देख लो। यही हाल WP 118 हमारी दुकान है यहाँ पे, इसके पीछे गलियों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ भी लोग कूड़ा फेंक फेंक के चले जाते हैं। सफाई वाले कब तक सफाई करेंगे? 80 रुपए। अब लोग नहीं मान रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। भरत भाई, जब हमारे यहाँ पर किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो क्या फीलिंग होती है हम लोगों की कि रिश्तेदारों को कैसे बुलाए, उसमें क्या विचार है आपके? विचार क्या है, रिश्तेदार आते भी बुलाते भी शर्म आती है। यहाँ इतनी गंदगी रहती है गलियों में, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। किसी गली में निकल जाओ उस जगह कूड़ा मिलता है। हमें इतनी शर्म आती है कि उन्हें बुला भी नहीं सकते और वो ये कहते हैं तुम कैसी जगह रह रहे हो, इतने गंदे इलाके में तुम रह रहे हो यहाँ पे। और संडे के दिन तो इतना बुरा हाल होता है, कोई गली नहीं होती जिसमें कूड़ा ना हो, हर गली के अंदर कूड़ा होता है। आइए जानते हैं भाई हरिओम जी से वजीरपुर गांव की स्वच्छता के संबंध में उनके विचार। भाई, आपके स्वच्छता के संबंध में गांव में क्या विचार है, क्या कारण है हमारे यहाँ पे इतनी गंदगी होने का? कारण अब क्या बताया जाए भाई, कारण हम लोग ही हैं, मोस्टली तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल भाई, किराएदारों का नहीं पता, ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हैं। हमने झाड़ू करी, दूसरे के पास कर दी, दूसरे ने आगे कर दी, तीसरे ने आगे कर दी, फिर वही ट्रैफिक के थ्रू सीधा फिर रोडों पे। बिल्कुल। फिर उसके साथ कर्मचारी जोड़ लो आप, कर्मचारी जोड़ लो, उनसे कहते रहो भाई ये थोड़ा सा कूड़ा भर लो, मतलब नहीं कुछ। बिल्कुल, यानी ये चीज हमने लापरवाही करी, कर्मचारी ने उसका फायदा उठाया। डेफिनेट इसमें तो कोई वो नहीं। 4-4, 5-5 दिन झाड़ू नहीं लगती। कंप्लेंट कर दो, हाँ जी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और कुछ सज्जन ऐसे आते हैं कि भाई थोड़ा कूड़ा इधर, थोड़ा इधर। बाइकें खड़ी हुई हैं तो बाइकों के नीचे जो दिख गया उठा लिया, वरना ये भी देखा है, ये एक बहुत व्यस्त गली है हमारे वजीरपुर गांव की, बना दी गई है। हाँ, और यहाँ पर सभी दुकानें हैं, दुकान वालों को भी मैंने अधिकतर देखा है कि अपनी दुकान की सफाई करी और कूड़ा वहीं पे जमा कर दिया, कोई उठाने का कष्ट नहीं करता। कोई कूड़ा उधर डाल रहा है, कोई इधर। अभी हमारे साथ भाई मिंटू जी है। भाई, अरे भाई जी आइए ना। अरे आजा भाई इसमें। अरे आइए, कोई बात नहीं, आइए भाई, जो समस्या है वो है। ठीक है, हमारे साथ भाई मिंटू जी है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और बहुत सामाजिक मुद्दों पे एक्टिव रहते हैं। तो भाई मिंटू जी, आपको क्या लगता है कि हमारे वजीरपुर गांव में ये जो इतनी गंदगी रहती है उसके क्या क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो जो सफाई कर्मचारी है उनकी कमी है, वो रहते ही नहीं यहाँ। कंप्लेंट करो, सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं है। झाड़ू भी 12 बजे से पहले लगती नहीं है, सुबह 4 बार कंप्लेंट उसके बाद। और कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता जिसमें झाड़ू लगती हो। मुझे तो लगता नहीं पिछले 10 साल से कोई त्योहार ऐसा गया हो जो कूड़ा ना पड़ा हो इसमें। त्योहारों पे कूड़े पड़े होते हैं, रक्षाबंधन पे कूड़े पड़े होते हैं। बिल्कुल, जो भी गेस्ट ऑफिस की छुट्टी है उसमें रहता है। बिल्कुल। ये पूनम भारद्वाज निगम पार्षद है, उससे पहले योगेश वर्मा जी थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, ना इन्होंने सफाई पे तो कोई काम नहीं हुआ। सफाई के लिए हमारे गांव में कोई काम, बेसिकली कोई बड़ा कार्य होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमको ये सारी चीजें दिखती है। तो यार प्रशासन की भी इसमें कुछ समस्या है? सारी प्रशासन की है, प्रशासन कुछ करके राजी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ नागरिकों की भी समस्या है जो यहाँ पे रहते हैं? ना कोई समस्या जनसंख्या इतनी बड़ी है, कोई समस्या फिर भी गलियों में फेंकते हैं। एक बात बताओ ना, आदमी एक, वो भी आए या ना आए, इतने बड़ा गांव, पूरी लंबी गली सबसे, हाँ, ये तो सबसे 4 जनों का काम है, एक कर रहा है, 4-3 की तनख्वाह निगम पार्षद खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? ये भी कारण। हाँ, आप देखो ना, झाड़ू लगाने वाला एक आ जाए तो गनी ना समझो,
और 4 की तनख्वाह खा रहे होंगे, नहीं तो जाके उनके रजिस्टर चेक कर लो, 4 की तनख्वाह जारी होगी। मिंटू भाई, इसका समाधान क्या हो सकता है? कौन? कि हम जागरूक, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, और क्या है। बाकी तो ये तो चोर हैं सारे निगम पार्षद जितने भी हैं। अब बिल्डिंग तोड़ने पे खा जाएंगे, कभी किसी चीज पे खा जाएंगे, काम कमाई का इनका तो। बहुत बढ़िया भाई साहब, हाँ, धन्यवाद आपका। हाँ। हमें स्वच्छता ना होने की समस्या ये है भाई कि काफी टाइम है ना, एक तो मकान मालिकों की सबसे बड़ी गलती है कि मकान मालिक ने किराएदार रख लिया, मगर कूड़े वाला कोई नहीं लगवाया। बहुत से मकान में कूड़े वाला है, बहुत से में नहीं है। मकान मालिक, हर कोई मकान मालिक, मैं नहीं, मेरा भी मकान है, मैंने खुद के अपने मकान में कूड़े 3 मकान है, 3 मकान में कूड़े वाले लगे हुए हैं। वो किराया के साथ 50 रुपए मेरे को कूड़े के देते हैं। बहुत बढ़िया। कूड़ा डालें कोई या ना डाले, वो बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम तो अपने खत्ते पे डाल के आएंगे, मगर मैं तो उनसे जब भी पैसे लेता हूँ, भाई कूड़े वाला लगा हुआ है, खत्ते मत जाओ, ये आएगा हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आएगा अपनी बाल्टी निकाल के बाहर को। बहुत से मकान मालिकों ने ऐसी समस्या, मतलब ऐसी योजना व्यवस्था नहीं कर रखी है मकान में। हाँ, तो बहुत से होते हैं रात में छज्जों पे से फेंक देते हैं, या सुबह जाते टाइम ले जाते हैं 50 रुपए बचाने के चक्कर में। आप देखिए सामने आपके पीछे कितना यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा है, ये ऊपर से फेंका गया है। और काफी बार ये होता है कि कूड़े वाला भी लेट आता है, कि 10 बजे के बाद आता है, कभी 11 बजे के बाद आता है, बस एक ही है वो आता है, मगर वो किसी वीट अफसर है नहीं यहाँ पे। यानी आपको कुल मिला के मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रशासन से ज्यादा हम लोगों की गलती है। हाँ, बहुत से मकान मालिक की भी गलती है। पहला स्वच्छता के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग जागरूक नहीं है कि सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसको योजना को सफल कराएं। सभी मकान मालिक भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने किराएदारों को समझाइए, कूड़े वाले को लगाइए, उनसे 50-50 किराए के साथ लीजिए। आप 2000 रुपए किराया लीजिए, लेते हैं, उसके साथ 50 रुपए किराए इसके कूड़े वाले के जोड़ के लीजिए। बिल्कुल भाई जी, जो भाई जी कर रहे हैं, सबसे पहले बात मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा। आपने जो बताया कि हर मकान मालिक अगर अपने यहाँ पे कूड़े वाले की व्यवस्था करे तो ऑटोमेटिकली लोगों को, किराएदारों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई। अभी हम मौजूद है वजीरपुर गांव की इस ऐतिहासिक चौपाल पर, जिस चौपाल का संबंध वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ है। तो गांव के ही मूल निवासी चाचा सत्य जी, चाचा पप्पू जी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि गांव में स्वच्छता के संबंध में इनके क्या विचार है, और गांव में जो स्वच्छता का माहौल नहीं बन रहा उसके क्या कारण है। तो चाचा, पहला सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है हमारे गांव में स्वच्छता के संबंध में क्या चल रहा है इस समय? भाई इसके संबंध में तो यही है कि आपस की वो नहीं मिल पा रही, जो सहायता या सहयोग वो नहीं मिल पा रहा। यानी हम ग्रामवासी ही एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे स्वच्छता के लिए। कुछ लोग कर रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बस वही है कारण। और जब भी सब सहयोग करे, पहली बात तो ये है कि मकान मालिक सहयोग करे, किराएदारों के ऊपर जितना भी है, पहले तो किराएदारों का ही है, सारा कूड़ा ही किराएदारों का है। मकान मालिक ने तो ज्यादातर वो कर रखा है कि भाई कूड़े वो लगा रखी है, अपने लेते हैं, अपने रोज की रोज उठवा देते हैं, गाड़ी भी आ रही है, सब चीज ही आ रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा है, कोई एक आदमी ऐसा निकले चलते 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 जहां मर्जी फेंक जाता है। तो थोड़ा सहयोग तो योग गांव वालों का भी है। बिल्कुल। और जब तक मकान मालिक अपने थोड़ा टाइट नहीं होगा और नहीं कहेगा अपने किराएदारों को, जब तक कोई समस्या हल नहीं होती। जी बिल्कुल। तो यानी आपका क्लियरली कहना है कि अगर हमारे यहाँ पे मकान मालिक सख्त हो तो किसी की मजाल नहीं है कि इस गांव में एक कूड़े की थैली भी मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाचा पप्पू, आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने देखा है कुछ एक वर्षों में, क्योंकि मेरा भी जन्म यहीं पर हुआ है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आज वजीरपुर गांव में दिखाई नहीं देते, जो इस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं, जबकि ये उनकी जन्मभूमि है, बहुत चले गए। तो इसके संबंध में आपका क्या अनुभव रहा है कुछ सालों में इस गांव को देखकर? भाई स्थिति बस ऐसी हो जाएगी, दूसरे माहौल की तरह, अपनी तो रहेगी नहीं। जैसा माहौल अभी है, आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी पे तो समझो और ही हो रहा है, बस ऐसे लग रहा है। कारण नहीं तो इसको रोके जाए, जो ये जा रहे हैं थोड़े से उस हिसाब से बता दो भाई, ये थोड़ा बहुत गंदगी की वजह से निकल रहे हैं, कोई वैसे निकल रहा है, बाहर ही निकल रहे हैं।
बाहर ही जा जाके रह रहे हैं, गाँव से छोड़ के। पार्किंग की वजह से भी निकल हाँ, रहे हैं। पार्किंग की एक गंदगी, गंदगी और दूसरी बहुत पार्किंग, बड़ी समस्या है पार्किंग पार्किंग। की। एक पार्किंग हुई भी बस, थी बस, हाँ। लेकिन वो कई कारणों से वो बंद हो बिल्कुल। जाएगी। चलो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने 2019-20 में भी स्वच्छता अभियान चलाया था। बढ़िया चला है, बहुत तो बढ़िया। बहुत अच्छा असर पड़ा था उसका। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि हम एक बार फिर इस समाज को, अपने गांव के लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। और इसके लिए ये अकेले नहीं हो सकता, हाँ, इसके लिए सहयोग पूरे सब- गांव की सहयोग भूमिका चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए। तो इसी मिलेगा। मिलेगा तो सर। उम्मीद है कि आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल क्योंकि नहीं। आप लोगों का ही गांव है। और हम तो अगर- कह रहे हैं कि ये आप अगर कर रहे हो, तो साथ रहेंगे भाई। साथ रहेंगे, सब मिलके यही रहेगा कि भाई सबका सहयोग रहेगा। जी बिल्कुल। और चाहे मकान मालिक हो या किराएदार, सबको समझाना पड़ेगा। आप अपना काम फिर चालू कर रहे हो तो बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आपने एक बार तो गांव को बिल्कुल ही चमका दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया, कहने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब और कर रहे हो तो दोबारा कर रहे हो, और बढ़िया है। जी बिल्कुल। अब की बार जो करेंगे, पिछली बार नया नया कार्य था, अनुभव नहीं था। अब की बार कुछ आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों मजबूत हो जाएगा, सलाह से हाँ। कुछ योजनागत तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा कि हम गर्व से कह सके कि भाई हम वजीरपुर गांव में रहते हैं और वजीरपुर गांव हमारी मिट्टी है। क्योंकि देखिए, दिल्ली ये जो शहर है, इस शहर के अंदर जब हम किसी को बोलते हैं ना हम गांव में रहते हैं, तो नाम तो होता है। फीलिंग ही एक अलग होती है। हाँ, अलग। तो उस फीलिंग को सही में साबित करके दिखाना है कि कोई अगर गांव सुने तो गांव सुन के यहाँ पर आए। अभी क्यों नहीं आता? साफ सफाई नहीं। साफ सफाई, अगर साफ सफाई होगी, ये गांव कितना सुंदर लगेगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा स्वच्छता के अंदर। हमारे साथ स्वच्छता के विषय में चर्चा करने के लिए मौजूद है। वैसे तो इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी चौधरी राज सिंह चौहान जी। ताऊ जी, मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार है, गांव में ये जो स्वच्छता का माहौल कभी बन ही नहीं पा रहा इतने सालों से, इसके क्या कारण है हमारे यहाँ पर? नहीं, देखो, यहाँ गांव के निवासी हर चीज को चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, प्रशासन ही सब कुछ करे जी। परंतु स्वयं भी उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपने साफ सफाई खुद भी रखनी पड़ेगी। अपने घर के सामने साफ सफाई रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि गांव ज्यादा स्वस्थ रह पाएगा जी। सारे काम हमें सरकार पे नहीं छोड़ने चाहिए जी। तो ताऊ जी, इसमें हम आम जनता, हम गांव के निवासी मिलके कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे हम इस स्वच्छता के संबंध में सफल हो सके? नहीं, पहली बार आपने गांव को सारे स्वच्छ अभियान आपने लिया था और बहुत बड़ी संख्या में वजीरपुर गांव को साफ सफाई रहने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि गांव एकदम चमका हुआ है। तो इस तरह की मुहिम आप अगर दोबारा चलाएंगे और बच्चों को भी जागृत करेंगे और गांव वालों को भी अगर जागृत करेंगे तो मुझे लग रहा है कि स्वच्छता का जो एक पैरामीटर्स है इस वजीरपुर गांव से शुरू होगा और पूरी दिल्ली में मैसेज आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी, धन्यवाद ताऊ जी। अभी आपने वजीरपुर गांव के नागरिकों की कुछ राय सुनी हमारे वजीरपुर गांव की स्वच्छता के बारे में। अब आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप सब बताएं, जो आपने अभी फोटोज देखी है, वीडियोस देखी है गांव की, और जो अपनी खुद आंखों से आप देखते हैं, मुझे आप लोगों की राय चाहिए कि गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या आपकी कोई भूमिका होगी या नहीं। अगर आप गांव को स्वच्छ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दें कि हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हमें कोई बड़ी मुहिम चलानी चाहिए या नहीं? आप लोगों के कमेंट ही हमें बताएंगे कि गांव में कोई बड़ा दायित्व या बड़ा कार्य करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब इस गांव की स्वच्छता की जिम्मेवारी आप लोगों के पास है। जय हिंद, जय भारत, जय वजीरपुर गांव।